मेले में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। संगम नगरी में करीब 8 से 10 करोड़ लोग मौजूद हैं। आम आदमी के साथ ही भीड़ कम होने के बाद अखाड़ों ने भी अमृत स्नान किया। महाकुंभ मेले में बुधवार तड़के अचानक भगदड़ मच गई। संगम नोट पर स्नान करने को श्रद्धालु इस कदर बेताब थे कि वे बैरिकेडिंग को फांद कर आगे बढ़ने लगे। इसी बीच कुछ शरारती तत्वों ने गलत अफवाह फैला दी और इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। इस भगदड़ में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हैं। सबका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक महाकुंभ मेले पर नजर बनाए हुए। भगदड़ पर आस्था भारी पड़ती दिख रही है। महाकुंभ में लोगों का आना लगातार जारी है। भगदड़ के 15 मिनट बाद ही स्थिति सामान्य। मौनी अमावस्या पर कुंभ में देश दुनिया से लोग पहुंचे। रात 12 बजे के बाद ही संगम तट पर श्रद्धालु की भीड़ उमड़ने लगी। सभी श्रद्धालु संगम नोज वाले तट पर नहाने को बेताब थे। भीड़ इतनी थी कि रात 1 बजे स्थिति खराब हो गई। 1:30 बजते संगम नोज पर बैरिकेड टूट गए। लोग बैरिकेड फांदने लगे। इसी में कुछ श्रद्धालु बेकाबू हो गए। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई और भगदड़ का रूप ले लिया। पुलिस प्रशासन ने दिखाई मुस्तैदी। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से सबको अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। संगम में स्नान को लेकर अब भी भारी दबाव नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं, स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और पूर्णतया सकुशल उसको संपन्न कराया जाएगा। जो सर ओवर क्राउडिंग हुई थी, उसके बाद कोई और अन्य रास्ता बनाया गया? क्योंकि हमने देखा कि अखाड़ों ने अपना स्नान जो है कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो स्नान की जगह है अखाड़ों की, वहां पर भी पब्लिक स्नान करते हुए दिखाई दी। नहीं, कॉल ऑफ नहीं किया गया। वो टेम्पररी एक पोस्टपोनमेंट था, थोड़ा डिले हो गई थी, जो कि आप जैसा आप देख रहे हैं, इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं अमृत स्नान की को वेलकम करने के लिए। अभी पुलिस फोर्सेस की क्या डिप्लॉयमेंट है सर, और लोगों को किस तरीके से गाइड किया जा रहा है? क्योंकि संगम का जो क्षेत्र है उसका स्पैन 1 किलोमीटर से भी कम का है और सभी लोग संगम में स्नान करना चाहते हैं। नहीं, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक सामने हमारे अरावत घाट है और वहाँ भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। इसी तरह से ओल्ड जीटी है, हरिश्चंद है, नागवासुकी है, बहुत सारे घाट हमने डेवलप किए हैं और सभी पर सुगमता स्नान हो रहा है। जो इंजर्ड लोग हुए, जिनको आप उत्तर प्रदेश पुलिस सीएपीएफ के तमाम जवानों ने रेस्क्यू करके निकाला, स्ट्रेचर के हवाले से अस्पताल पहुंचाया, उनका क्या सिचुएशन है? अभी यहाँ पर तो उनका ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है और जिला पुलिस से इससे बेटर जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल हम यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं और पूर्णतया सुरक्षित और सुगम माहौल है। कोई कैजुअलिटी का नंबर आया है सर, या फिर कोई इंजर्ड? अभी मेरे पास वो संख्या नहीं है। हमें सारी यहाँ की व्यवस्था देखनी है। तमाम करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं घाट में और मेला क्षेत्र में और सतत आ रहे हैं। चूंकि मौनी अमावस्या है, बहुत ही पवित्र पर्व है, तो हमें उनकी पूरी व्यवस्था देखनी है और जो भी घायल हुए थे उनका भी शीघ्र विवरण प्राप्त किया जाएगा और बताया जाएगा। कोई स्ट्रेटेजी में भी चेंज किया गया है सर? जिस तरीके से श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा था फ्लॉक में, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन किया गया है? देखिए, तो जो है स्ट्रेटेजी ही होती है कि जब कहीं ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो जो भी नियरेस्ट दिशा हो उसमें उनको जाने के लिए इजाजत दे दी जाती है, ताकि कहीं कोई ओवर क्राउडिंग फर्दर न हो। तो उसमें कंट्रोल पा लिया गया है। इस समय सब कुछ अंडर कंट्रोल है। थैंक यू सो मच। सीएम योगी ने की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और अपर पुलिस महानिदेशक समेत सीनियर अफसर मौजूद रहे। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान को लेकर भोर से ही बैठक हो रही है। सीएम योगी ने महाकुंभ भगदड़ पर अपडेट दिया और कहा कि बैरिकेड्स फांद कर आने की कोशिश में ये भगदड़ मची। सीएम योगी ने कहा, कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रात में 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर, जहां से अमृत स्नान की दृष्टि से बैरिकेड्स लगाए गए। बैरिकेड्स को फांद कर आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार की व्यवस्था की गई। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है।
लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहां पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। भगदड़ पर लखनऊ से दिल्ली तक हलचल। खुद प्रधानमंत्री ने 4 बार फोन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने भी महाकुंभ की स्थिति का जायजा लिया। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी लगातार संपर्क बनाए हुए थे। संगम तट पर भक्तों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने भी मोर्चा संभाला। महाकुंभ मेला डीआईजी वैभव कृष्ण ने भी अखाड़ा की तरफ से आने वाले मार्ग का निरीक्षण किया। फिलहाल प्रशासन ने माहौल को कंट्रोल में कर लिया है। भीड़ बहुत है, बावजूद इसके अभी भी स्नान हो रहा है। संगम नगरी में अब स्थिति सामान्य है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्राउड डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। खुद सीएम योगी पल पल नजर रख रहे हैं।
महाकुंभ में भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जिस घाट के पास है वहीं स्नान करें और संगम नोच की ओर जाने से बचें। उन्होंने कहा कि स्नान के लिए कई घाट बनाए गए जिनका उपयोग किया जा सकता है। सीएम योगी ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की भी बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ की श्रद्धालुओं से अपील, मां गंगा के जिस घाट के आप समीप है वहीं स्नान करें, संगम नोच की ओर जाने का प्रयास न करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। प्रयागराज महाकुंभ में हुए दुखद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की और मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त, पीड़ितों की हर संभव मदद। प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूँ। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रयागराज महाकुंभ में हुए दुखद हादसे पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूँ। महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूँ। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पताल में उपचार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में। योग गुरु बाबा रामदेव ने घायलों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि हमने आज प्रतीकात्मक डुबकी लगाई। आज घायल व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हुए और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए पवित्र स्नान किया। मौनी अमावस्या का विधि विधान से बहुत ही एकांतिक रूप से स्नान किया है। उन घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना के लिए जो तीर्थराज प्रयागराज में थे और उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए माँ भगवती गंगा से और सारी दैवी शक्तियों से प्रार्थना की। और ये जो हमारा सनातन का अमृत जो स्नान है, इसको बहुत ही उत्सव के रूप में न करके प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया कि हमारा अनुष्ठान भी अखंड रहे और साथ ही जो इसमें घायल हैं वो जल्दी उपचार लेकर के स्वस्थ हों, इस कामना के साथ, लोक मंगल के साथ, विश्व मंगल के साथ हमने और सभी अखाड़ों के जो श्रद्धेय पूज्य संत हैं उन महापुरुषों ने और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य
स्वामी अवधेशानंद जी जो हमारे जोड़ा पीठाधीश्वर ने, हम सब ने एक प्रतीकात्मक रूप से और बहुत ही एकांतिक रूप से इस स्नान को निष्पन्न किया, जिससे कि पूरी सादगी के साथ हम अपने अनुष्ठान को भी संपन्न कर पाएं और जिनको भी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। निरंजनी अखाड़े के प्रमुख कैलाशनंद गिरी महाराज ने कहा कि अखाड़ा परिषद और सभी आचार्यों ने फैसला किया है कि वे 29 जनवरी को स्नान नहीं करेंगे, पर बड़ी और अपरिहार्य भीड़ को देखते हुए अखाड़ा परिषद और सभी आचार्यों ने फैसला लिया है कि हम लोग आज स्नान नहीं करेंगे। हमें आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखना होगा। भारतीय परंपराओं में संत हमेशा सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते और काम करते। इसे ध्यान में रखते हुए सभी अखाड़ों ने सहमति व्यक्त की और आज पवित्र स्नान करने से परहेज किया। हम बसंत पंचमी पर खुशी खुशी पवित्र स्नान करेंगे। इस भीड़ को देखते हुए और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि करोड़ों की संख्या भक्त प्रयागराज में मौजूद है। ऐसे में जनहित में और श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए सभी साधु संत भी संयम बनाए रखें और जो जहां और जिस जगह पर है आप वहीं रहें। उन्होंने कहा कि आज का जो दिन है वो स्नान के लिए उचित नहीं। अगर अखाड़े स्नान के लिए आते हैं तो उससे जनमानस का कल्याण नहीं होगा बल्कि व्यवस्था में बाधा आएगी। महाकुंभ के सबसे बड़े अमृत स्नान में महानिर्वाणी अखाड़ा और अचल अखाड़ा दोनों ही अपने शिविर में वापस लौट गए। अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सभी से अपील की है कि सभी संयम बनाए रखें। हमने पूरे विश्व भर से लोगों को बुलाया था और इस अद्भुत संयोग सभी को स्नान करने का आह्वान किया था। इस महाकुंभ के साक्षी बने। उन्होंने कहा कि हमने पूरा प्रयास किया था लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। देखिए, आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। महाराज जी, मतलब आप स्नान कैंसिल हो गया है? देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तब स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। अखाड़ों में रोष भी है इसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ? नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। संगम घाट पर हुई दुखद भगदड़ ने भीड़ प्रबंधन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी, जिसके चलते आध्यात्मिक नेता देवकीनंद ठाकुर श्रद्धालुओं से पवित्र संगम पर भीड़ भाड़ से बचने का आग्रह किया। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। मैं इस समय माँ भगवती के तट पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है प्रयागराज संगम से। आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे
आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है जमुना है इस समय संगम पे प्रयागराज में, अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए। प्रशासन दिन रात यहाँ मेहनत करके सभी के लिए बेहतर व्यवस्था कर रहा है। निश्चित रूप से महाकुंभ में रात की घटना दिल दहला देने वाली है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मैं भक्तों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि संयम रखें। यही संगम है, जो जहाँ है वहीं से स्नान करें। लगभग 1 महीने का महाकुंभ है, ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप एक पर्व में ही पहुँचे। इस 1 महीने में किसी भी दिन जब बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, आकर स्नान करें। हमने कल रात्रि को ही एक बात अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी, जो शायद प्रातः काल तक सब तक पहुंच गई होगी। जो जहां है वहीं से स्नान करें। समुदाय बहुत ज्यादा है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रशासन दिन रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है, निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। यही कहना है कि आप संयम रखें। यही संगम है, जो जहाँ है वहीं से आप स्नान करें। लगभग 1 महीने का महाकुंभ है। जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुंचें। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज़्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुंचे। और हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई, वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी, और ये बहुत अनूठा कार्य किया। हम फिर भी प्रशासन को कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से आपको बल मिले और भगवान जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित और संरक्षित अपने घर पहुँचे। और जिनको कल रात्रि में जो घटना हुई है, जिनके हृदय को ठेस पहुँचा, चोट पहुँची, हम भगवान बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि बालाजी उन पर कृपा करें, उनके परिवार को बल देवें, उनके परिवार को सात्वना मिलवे। और संयम ही संगम है, हमें संयम रखना है। और विशाल काय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। 2 दिन से हमें कोई बाहर नहीं निकलने दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि आप निकलेंगे तो उचित नहीं होगा। तो आप कल हमने बहुत ज़्यादा जिद करके, कल बड़ी मुश्किल से केवल डुबकी लगाने जा पाए। तो प्रशासन के प्रत्येक निर्देशों का पालन करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि वो अपने और हम सबके हित में ही बोल रहा है। और रही बात संगम पर, तो संगम पर आप बाद के दिनों में, अभी 1 महीने का उत्सव है, एक ही दिन में, एक ही समय पे जरूरी नहीं, थोड़ा बाद आप कर लेना, ताकि किसी को कष्ट ना हो। यही कहना है पूरे देशवासियों को कि आज मौनी अमावस्या पर जो नहीं आ पाए वो घर बैठ करके हवन पूजन करें, जप करें, भगवान नाम स्मरण करें। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। इनसे घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आप लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और न बढ़े, इसीलिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। वहां प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। प्रयागराज कुंभ में मौजूद श्रद्धालुओं का संगम में स्नान जारी है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।